अपनी फॉरेन फंडिंग, इसराइली इंडियन पैसे को छुपाने के लिए स्टे, हर हीला बहाना इस्तेमाल किया। 8 साल, 4 हाई कोर्ट्स, 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ये लाडलापन क्यों है और दूसरे इतने सुतेले क्यों हैं? इसका हर गुनाह माफ है। ये जो करे कोई पूछने वाला नहीं, और दूसरों का हिसाब दिन रात भी लिया जाता है और उनके लिए स्टैंडर्ड्स भी और बनाए जाते हैं। खान साहब, ये जो कल दोबारा एक दफा फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई है, ये क्या है? ये फॉरेन फंडिंग नहीं तो और क्या है? इसे इंपोर्टेड फंडिंग भी कहा जा सकता है। ये वो इंपोर्टेड फंडिंग और इंपोर्टेड डॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की। जिस पैसे से आपने धरने दिए, जिस पैसे से आपने इंतखाब लड़े, जिस पैसे को आपने अपनी जेब में और अपनी बाजी अलीमा की जेब में डालकर कहीं न्यूयॉर्क के फ्लैट बनाए और कहीं पाकिस्तान में महल बनाए, दूसरों को कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत। आपके अपनी जेब में इंपोर्टेड फंडिंग। और खान साहब, आप सिर्फ करप्ट नहीं हैं, आप इखलाकी तौर पे भी करप्ट हैं, आप मुआशी तौर पे भी करप्ट हैं, आप दिमागी तौर पे भी डिस्टर्ब हैं। आप, ये जो आपकी इखलाकी करप्शन है, ये है वो फैसला अमरीकी अदालत का, आपने इसको चैलेंज नहीं किया। आप मुआशी तौर पे भी करप्ट हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गोगी, पिंकी और बुजदार ने शहादतें नहीं दी या उन्होंने पैसे लेकर आपको नहीं पहुंचाए, बैरून मुल्क से भी पैसे कभी क्रिकेट के नाम पर और कभी किसी और खेल के नाम पर आपकी जेब में पहुंचे हैं वो पैसे। और उसके बाद ये स्टोरी, ये है वो स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स की। क्यों नहीं सू करते इसको? ना आप अमरीकी अदालत के फैसले को चैलेंज करते हैं, ना आप फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी के आने वाली स्टोरियों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है बरतानिया या अमेरिका या मगरबी दुनिया में आप लाडले वाला आपके साथ सलूक नहीं होगा, कानून के मुताबिक वहां सलूक होगा। वहां आपको स्टे नहीं मिलेंगे, वहां आपके गुनाह नहीं छुपाए जाएंगे, वहां कोई लाडला और कोई सुतेला नहीं होता। इसलिए आपने उनको चैलेंज नहीं किया। आप तो कहते हैं मगरबी जमहूरियत, मगरबी मीडिया, मगरबी इखलाकियात के आप लेक्चर देते हैं। आप क्यों नहीं इसको चैलेंज कर रहे? क्योंकि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आप सिर्फ करप्ट नहीं हैं, आपने सिर्फ गोगी, पिंकी और बुजदार और यहाँ से आटा, चीनी, घी के पैसे नहीं लिए, आपने पूरी दुनिया से भी इसी तरह पैसे लिए। आप इंटरनेशनल करप्ट हैं, आप इंटरनेशनली इखलाकी तौर पे करप्ट हैं। और ये सारी चीज़ें, ये जो अबराज ग्रुप है, जब इसके रूहे रवां आरफ नकवी साहब लंदन में गिरफ्तार होते हैं, तो वो जो 3 टेलीफोन नंबर देते हैं कि जिनसे राब्ता किया जा सकता है, उसमें से पहला नंबर आरफ अलवी का, दूसरा नंबर इमरान खान का, और तीसरा नंबर वो अपनी किसी कंपनी के किसी ओहदेदार का देते हैं। ये आरफ नकवी जब गिरफ्तार हो और उससे वो नंबर दे इमरान खान तुम्हारे, वो डॉलर भेजे तुम्हें, जब उस पे करप्शन का
इस वक्त एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी मुकदमा चल रहा है, तुम भी उसके मुल्ज़िम हो। और ये पाकिस्तान में ये कब तक चलेगा कि गाली दो और फैसले लो? क्योंकि आपकी ज़ुबान बहुत लंबी है, इसलिए आपको 8 साल दे दिए जाते हैं। आज भी 8 साल बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर है पाकिस्तान की कौम। आज इतने शवाहिद के होने के बावजूद आज भी फैसला तुम्हारे खिलाफ सुनाते हुए न जाने क्या डर है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जो तुमने खुद जमा करवाए हैं और जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में कि तुमने कितने अकाउंट्स 29 के करीब अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपया ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग जिसमें पैसे शामिल हैं इसराइलियों के और इंडियंस के, वो इस्तेमाल किए हैं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें सुतेले और लाडले बनाने बंद किए जाएं। एक तरफ नवाज शरीफ है, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर JIT तहकीकात करती है, कुछ नहीं मिलता। NCA बरतानिया की तहकीकात करती है, कुछ नहीं मिलता। वॉल्यूम 10 जिसको बड़ा हवा बनाया गया था उसको खोल कर देखें, उसमें एक कागज भी नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं आया। और उसके बाद वो तमाम जजेस जब उनके ज़मीर पर बोझ बना वो बोल पड़े, वो तो दुनिया से चले गए, उसके फैसले आज भी वहां के वहां हैं। और एक तरफ इमरान खान, दुनिया के अखबार बोल रहे हैं, दुनिया की अदालतें बोल रही हैं, मगर आज भी पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम साकत है, सुकून है, कोई जल्दी नहीं। फॉरेन फंडिंग के 8 साल आपके, इसके अलावा आपके अमरीकी फैसला कोई नहीं उस पर सोन मोटो नोटिस लेता, कोई नहीं पूछता। ये सारे का सारा जो खेल है, और उसके बाद हमें हुकूमत मिली है, हमारा वजीर आला और वजीर आज़म शहबाज शरीफ उतनी देर दफ्तर में नहीं बैठते जितनी वो अदालतों की तारीखें भुगतते हैं। तारीखें भुगतते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तुम्हारे खिलाफ हर चीज है, इखलाकी करप्शन भी है, मुआशी करप्शन भी है, मगर कोई फैसला देने को तैयार नहीं। ये दोहरा निज़ाम अब नहीं चलेगा। हम पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, सियासी तौर पर तमाम वो फैसले जो कि अवामी अदालतों में लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट अपना फैसला देगी। और ये केस, ये टेस्ट केस है। अगर आज अमरीकी डॉलरों को, इंपोर्टेड फंडिंग को, इंपोर्टेड पैसे को खान साहब की जो जेब के अंदर से निकला है, वो अगर उस पर सजा ना हुई तो फिर किसी और को कभी भी सजा नहीं होगी। इसी तरह इंपोर्टेड डॉलर्स आते रहेंगे और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा किया जाता रहेगा। इन इंपोर्टेड डॉलरों ने काम क्या दिखाया है? सिर्फ 2013 और 18 का इलेक्शन नहीं लड़ा आपने, धरना भी इसी से दिया है, सीपेक भी इसी से रोका है, अपने नजायज केस भी इसी पैसे के बलबोते पर आपने उन पर फैसले आज तक होने नहीं दिए। आपका जहाज, आपका किचन, आपकी बहन के फ्लैट, वो जो सिलाई मशीनों के नाम पर बने, सारे के सारे इसी इंपोर्टेड डॉलर से बने। हमें इंसाफ चाहिए। सुतेले और लाडलों वाला सलूक इस पाकिस्तान से खत्म किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, एक जैसे स्टैंडर्ड्स के साथ फैसला किया जाए। किसी के लिए तो दिन रात तारीखें और दूसरे के लिए दिन रात स्टे, किसी के लिए निगरान जज, और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन JITs, और जब उसमें से भी कुछ ना मिले तो फिर आप जजेस को ब्लैकमेल करके फैसले लिए जाएं
और दूसरी तरफ अंबार हों वो प्रूफ्स के जो कि बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, मगर आज के दिन तक कोई फैसला नहीं आया। लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ना आया तो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा। और ये जो डॉलर है, याद करें वो दिन जब इसी दोहरे मियार की वजह से बेटे से ना तनख्वाह लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया तो 100 रुपए का था। आज डॉलर रुक नहीं रहा, आज डॉलर ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली नीचे की तरफ है जिस दिन से नवाज शरीफ के खिलाफ नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसला आया। एक फैसला नहीं आया, एक रेफरेंस नहीं बना, कई फैसले, कई रेफरेंस पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, नून लीग को रास्ते से हटाने के लिए बनाए गए, लेकिन हम तो खड़े हैं। आज नुकसान पाकिस्तान का हुआ, ना डॉलर ठहर रहा है, ना पाकिस्तान की मईशत में ठहराव आ रहा है, ना गरीब की रोटी बची है, और ना पाकिस्तान को इस वक्त लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि न जाने किस दिन खुदा न खास्ता इसके ये बैंकरप्ट ना हो जाए। हमें ऐसे फैसले और ऐसा मियार बनाना होगा जो सबके लिए एक जैसा हो, एक जैसा मियार होगा। फैसले कानून के मुताबिक आएंगे, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, तो पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा कह दूं, हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब जो सिर्फ करप्ट नहीं है, मुआशी तौर पे भी करप्ट है, बैनुल अक़वामी शहादतें भी हैं और पिंकी और गोगी की शहादतें भी हैं, जो इखलाकी तौर पे भी करप्ट है। पाकिस्तान की स्टोरियां भी हैं, BBC की और अमरीकी अदालत के फैसले भी हैं, और वो जहनी तौर पे तो डिस्टर्ब हैं ही, मगर वो क्योंकि गाली देते हैं और उनकी ज़ुबान बड़ी लंबी है, उससे डरकर इंसाफ ना रोका जाए, इंसाफ को होने दिया जाए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो पाकिस्तान फिर इसी तरह नीचे जाएगा और पाकिस्तान नहीं संभलेगा। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है सियासी हल्कों में, आप तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते तो हमें दी गई, और ये कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब की कोशिशों से आपको हुकूमत मिली, तो क्या आपको ज़बरदस्ती हुकूमत मिली थी? देखिए, गुजारिश ये है कि हम हुकूमत में आए थे कि एक नया इंतखाब करवाया जाए, मगर जब हुकूमत में आए और बहुत सारे ज़िम्मेदार लोगों ने हमें कहा कि अगर आप हुकूमत छोड़कर निगरान हुकूमत को आपने हुकूमत दे दी तो पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही तबाह हाल है, पाकिस्तान किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान तनहा खड़ा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा है। हमारे लिए आसान रास्ता था कि हम इंतखाबात की तरफ जाते और अपना सियासी नुकसान ना करते, मगर हमने मुश्किल रास्ता चुना, जिसमें वो रास्ता जिसमें पाकिस्तान खड़ा था, अकेला खड़ा था, डिफ़ॉल्ट के करीब था। हमने अपने सियासी जो साख्त है उसको नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान को बचाया है। ये किसी के गुनाह हैं जो हमने अपने सर पर उठाए हैं सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। अगर हम ये 4 महीने इस तरह के इक़दामात और हुकूमत ना बनाते तो आज श्रीलंका की ख्वाहिश करने वाले श्रीलंका की ख्वाहिश पूरी हो चुकी होती। अच्छा जो साहब ये बताइएगा, 130 इस्तीफे आए थे लेकिन आपने सिर्फ 11 किए मंजूर किए, बाकी रहने दिए, ये क्या बददियानती नहीं है कि या तो तमाम करते या तमाम रहने देते? देखिए, गुजारिश ये है कि जिन इस्तीफ़ों पर जिन उनकी पूरे स्टैंडर्ड जो कि कानून में दिए गए उसके मुताबिक स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। हल अभी सिर्फ 11 किए हैं और इस वक्त तक बेचैनी आपको PTI में देखने वाली होगी। ये वो इस्तीफे थे कि इस्तीफे दे गए थे लेकिन तनख्वाहें आज तक
पार्लियामेंट से ले रहे थे, पार्लियामेंट लॉजेस में आज तक थे, पार्लियामेंट की गाड़ियां आज तक इस्तेमाल कर रहे थे। यानी 2 नंबरी की और डबल फेस की, हर जगह ही आप डबल फेस है। इनका ख्याल था कि 2014 में जैसे इस्तीफे दिए थे ये अभी भी सीने से लगा के रखेंगे, कबूल नहीं करेंगे। आए मैदान में ना, अब 11 हैं, उसके बाद बाकी भी आ जाएंगे और मुकाबला करें। इतने आप मकबूल हैं तो दोबारा सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, पता चल जाएगा कौन मकबूल है। अच्छा सर, आपने भी कहा कि दोहरा इंसाफ है अदालतों की तरफ से, क्या अदालतें अपना फैसला करने में आज़ाद हैं या कोई मुक़्तदर हल्के हैं जो अपने फैसले अदालतों के लिए करवाते हैं? देखिए, मेरी तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख जो है वो निज़ाम इंसाफ के बारे में अच्छी गवाहियाँ नहीं देती, लेकिन एज ए नौजवान मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंसाफ के दोहरे मेयार को ख़त्म करके एक जैसे कानून से तमाम से निपटने से होगा। अगर एक जैसा कानून और आइन का इतलाक़ सब पर होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख जो अच्छी नहीं है उस तारीख की बजाय पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला जाए। अच्छा, एक आखिरी चीज़, डॉलर जो है की तरफ जाएंगे या ये जो 11 सीटें खाली हुई हैं अपना इलेक्शन? देखिए, गुजारिश है आम इंतखाबात के बारे में ये PDM ने क्लैरिटी से कह दिया है कि मुद्दत पूरी करेंगे, और दूसरी तरफ जब तक के रूल्स ऑफ गेम इलेक्शन कमीशन पे इत्फाक राय और इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती उस वक्त तक इंतखाब करवाने से और बेचैनी बढ़ेगी। खान साहब तो इतनी लंबी गाली देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अगर वो इलेक्शन करवा दें तो वो तो इलेक्शन रिजल्ट नहीं मानेंगे। तो इसलिए इंतखाबी इस्लाहात और उसके बाद ये तमाम रूल्स ऑफ दी गेम जो कि पार्लियामेंट के अंदर जाके सेट होंगे, उसके बाद इंतखाब होगा। पंजाब से 20 सीटें जो हैं इनका इलेक्शन हुई है, इसमें आप किसी खामी समझते हैं कि जिम्मेदार? मेरा ख्याल है इस पे बहुत सारी हमारी पार्टी की तरफ से बात हो चुकी है इन 20 सीटों पे। पंजाब के लोग हमारे लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा पंजाब के लोगों ने नवाज शरीफ के हक़ में मैंडेट दिया है। इंशाअल्लाह ताला जो कमी कुताही गलतियां हुई हैं वो हम अपनी तसीह करके जब पंजाब के लोगों के पास, पाकिस्तान के लोगों के पास जाएंगे तो ये मैंडेट हमारा ही मैंडेट है, हमारे ही लोग हैं, ये वापस वोट फिर नवाज शरीफ को मिलेगा।